अगर आप इज्तिमाई कुर्बानी में शरीक होते हैं तो चंद चीज़ों का आपके लिए जानना इंतहाई ज़रूरी है। सबसे पहले आपके साथ जितने लोग कुर्बानी में शरीक हैं, सब की नीयत खालिसतन अल्लाह की रज़ा होनी चाहिए। और आपको पता होना चाहिए, आप खुद उन सारे शुरका से मिलें, या जिस बंदे पर आपने एतमाद किया है, उसको पैसे दिए हैं, उसने एहतमाम किया हुआ है इज्तिमाई कुर्बानी का, तो उसको कहें कि भाई मेरे साथ जो जो शरीक हैं उनसे पूछिए और मुझे बताइए, क्या सारे लोग अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानी कर रहे हैं? किसी एक बंदे की भी अगर नियत गोश्त खाने की हुई, किसी बंदे की भी कुर्बानी नहीं होगी। किसी एक बंदे की नियत रियाकारी की हुई तो शुरका में से, सातों शुरका में से किसी एक की भी कुर्बानी नहीं होगी। कोई एक बदमजहब हुआ, कादियानी है, ममाती है, कोई भी बदमजहब हुआ, सारे लोगों की कुर्बानी नहीं होगी। लिहाजा इज्तिमाई कुर्बानी में इन चीज़ों को पेश नज़र रखना इंतहाई ज़रूरी है। अब इज्तिमाई कुर्बानी में आप शरीक हो गए, ये पहला मरहला तय हो गया। आपने पूरा ख्याल करके, इंतज़ाम करके, एहतमाम करके, तसल्ली करके आपने जनाब शिरकत कर ली। अब अगला मरहला आता है ज़बह करने का। कसाई को उस कुर्बानी के जानवर में से कुछ बतौर उजरत देना, खाल, उसके पाए, सिरी, कुछ भी ये जायज़ नहीं है। उसके साथ अलहदा पैसे तय करें। हाँ, जब वो गोश्त बना ले, जिस तरह दूसरे मुसलमानों को आपने गोश्त दिया है, इसी तरह उसको कुर्बानी के तौर पर गोश्त देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, वरना उजरत के तौर पर नहीं दे सकते। अब अगला मसला, वो जो गोश्त इज्तिमाई कुर्बानी का होगा उसको अंदाजे से तकसीम नहीं कर सकते 7 शुरका में। अगर अंदाजे से तकसीम करेंगे और किसी के पास ज्यादा चला जाएगा, किसी के पास कम चला जाएगा, जिसके पास कम चला गया वो ज्यादा, जिसके पास चला गया ना, उसको मुआफ करने की सलाहियत भी नहीं रखता। अगर वो कहे ना कि भाई मैंने आपको मुआफ किया, नहीं नहीं, उसका इख्तियार ही नहीं है, मुआफ करने का उसके पास इख्तियार भी नहीं है। इसलिए 7 शुरका में बराबर तकसीम करना लाजमी है, तोल के, अंदाजे से नहीं। हाँ, अगर आप अंदाजे से तकसीम करना चाहते हैं तो उसका भी एक फुकहा ने तरीका रखा है कि आप फिर गोश्त के साथ दूसरी जिन्स की चीजें शामिल कर लें। दूसरी जिन्स कैसे? गोश्त और पाए, ये फर्क है इनमें। पाए और चीज है, गोश्त और चीज है। आप ऐसा करें, 7 हिस्से बनाने हैं ना, एक हिस्से में एक पाव, एक पाया, दूसरे हिस्से में दूसरा पाया, तीसरे हिस्से में तीसरा पाया, और चौथे हिस्से में चौथा पाया रख दें, 5वें हिस्से में सिर्री रख दें, 6ठे हिस्से में तिल्ली रख दें, 7वें हिस्से में कलेजी रख दें। अब हर हर हिस्से में मुख्तलिफ जिन्स की चीजें गोश्त के साथ शरीक हो गई हैं। अब आप अंदाजे से भी तकसीम करना चाहेंगे, किसी के पास ज्यादा चला जाएगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। यह बड़ा अहम मसला है। अच्छा, एक और अहम बात, अब जानवर के तो 4 पाए होते हैं, शरीक होते हैं 7, हर एक की ख्वाहिश होती है कि ये पाए मैं ले जाऊं। जो ले जाता है तो दूसरे के दिल में हसरत रह जाती है कि यार मुझे मिलने चाहिए थे। वो 4 न 4 राजी तो हो जाता है, मगर दिल में हसरत रह जाती है कि यार मुझे मिलने चाहिए थे। भाई ये तरीका भी ठीक नहीं है। उसका बेहतरीन तरीका ये है, या तो आप 7 शुरका में से, जिस तरह मैंने बताया, जो चीज़ पसंद करता हो उसको वो चीज़ दे दें। जो कहता है भाई मुझे कलेजी पसंद है, उसके हिस्से में कलेजी रख दें। जो कहता है मुझे तिल्ली पसंद है, उसके हिस्से में तिल्ली रख दें। जो कहता है मुझे पाया पसंद है तो उसके हिस्से में एक पाया रख दें। जो कहता है मुझे सिर्री पसंद है, मगज पसंद है, तो उसके हिस्से में सिर्री रख दें। या तो यूं कर ले। अगर यूं कोई राजी नहीं होता तो फिर इन चीजों को भी गोश्त की तरह बोटियां करके तकसीम करें, जिसके हिस्से में जो चीज जितनी आएगी वो ले जाए। यानी कलेजी की भी बोटियां बनाएं, तिल्ली की भी बोटियां बनाएं, और इसी तरह पायों की भी बोटियां बनाएं, सिर्री की भी बोटियां बनाएं, और फिर सब में तकसीम कर दें। मेरी बात समझ गए हैं? अंदाजे से, अटकल पच्चू से, एक दूसरे को माफ कर देने से ये मामला सीधा नहीं होगा। इसको भाई, ये इज्तिमाई जो कुर्बानी है ना, इसमें बड़ी एहतियातें करनी पड़ती हैं, बड़ी जरूरत होती है। अच्छा, फिर अगला मरहला आखिर में बचता है चमड़ा। अगर 7 शरीक इस पर राजी हो जाएं कि किसी एक फकीर को देते हैं,
किसी एक ज़रूरतमंद को दे देते हैं, फिर तो ठीक है, सातों के सातों उसको दे दें। किसी मदरसे में दे देते हैं, सातों कहते हैं ठीक है भाई, सातों राजी हो जाते हैं, फिर ठीक है। लेकिन अगर उनमें से कोई कहता है कि नहीं भाई, मेरा तो बच्चा फलां मदरसे में पढ़ता है, मैं तो फलां में दूंगा भाई, भाई मेरी तो फलां रिश्तेदार है, या मेरा फलां रिश्तेदार है, अजीज है, मेरा दोस्त है, वो गरीब है भाई, मैं तो इसके पैसे उसको दूंगा, मैं उसकी मदद करना चाहता हूं, तो फिर आप उस चमड़े को बेचें, फिर 7 हिस्सों में तकसीम करें। तकसीम करना जरूरी है। अच्छा, कहीं कहीं ये रवाज है, ये जो 4 पाए होते हैं ना, वो किसी एक बंदे को दे दिए जाते हैं और कहा जाता है कि यार इसके पैसे बना लो, सिरी और पाए के पैसे बना लो। जितने पैसे बनते हैं ना, तो इसके अपने हिस्से के पैसे तो इसके पास आ गए, सिरी पाए आ गए इसके पास, 6 हिस्सों के पैसे जो है ना, ये बंदा हमें दे दे, वो 6 हिस्सों के पैसे ले लेते हैं। ये भी जायज नहीं है। अगर कोई बंदा यूं करेगा, अगर वो पैसों के बदले सिरी पाए बेच देंगे, तो फिर उन पैसों का सदका करना भी लाजिम है, वाजिब है। वो पैसे अपने ऊपर खर्च नहीं कर सकते। मसला अच्छी तरह समझ गए। ये इज्तिमाई कुर्बानी वालों के लिए बड़ा अहम मसला है। जहन नशीन करके ही फिर इज्तिमाई कुर्बानी में शरीक हूँ। अलहदा कुर्बानी करना बड़ा आसान है, लेकिन शुरका के साथ कुर्बानी करना बड़ा मुश्किल है।